तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविदा जनाः। श्री श्री ठाकुर सत्प्रसंग में कहते हैं, जो ज्ञानी है वो सच्छंद संसार में विचरण कर सकता है, संसार के भीतर रह सकता है, बाहर रह सकता है, उसका कोई हानि नहीं है। कारण उनकी दृष्टि में संसार का परिभाषा बदल गया। संसार में और उनका कोई डर का बात नहीं है, बंधन का बात नहीं है, संसार में कोई प्रलोभन नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर को प्राप्त कर लिया। जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तथा, इसको पाने से और दूसरा कुछ उससे अधिक लाभवान होगा ये पता नहीं चलता है, ये बुद्धि नहीं होता है। संसार उनको फिर आकर्षण नहीं करता है, संसार के प्रति उनका एक कर्तव्य का भाव होता है। दैट्स ऑल। जैसी शंकराचार्य का चरपट पंजटिका में कहा गया है, उसमें कोई फर्क नहीं है। बयसी गते कह काम विकारः, शुष्के नीरे कह कासारः, नष्टे द्रव्ये कह परिवारो, ज्ञाते तत्वे कह संसारा। जब तत्व ज्ञान हो गया और कोई संसार नहीं हो सकता है। जलाशय में पानी ही नहीं रहा तो it doesn't exist as a water reservoir anymore. It's just a hole. उसमें कोई पानी नहीं है। अर्थात संसार में जो विषय का रस है वो सूख गया। It fails to attract him anymore. He is ever attracted to God. लेकिन ठाकुर कहते हैं ज्ञानी भी अहंकार नहीं कर सकता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमारा और कोई आसक्ति नहीं, ऐसे नहीं कर सकता। कारण वही ही करता है। हम लोग सब उनके हाथ में यंत्र स्वरूप है, ये भी मानना पड़ेगा। ही इज द डूअर। ये जो ज्ञानी की अवस्था हुआ है ये उनकी इच्छा से हुआ है। तो किसी को अहंकार करने का कोई अवसर नहीं है। ठाकुर कहते हैं, इधर एक उदाहरण दे रहे हैं, एक कहानी बोल रहे हैं। जो शिवमय ने स्तोत्र रचना किया था पुष्पदंत, उनका मन में अहंकार पैदा हो गया था। क्योंकि शिवमय स्तोत्र अत्यंत विख्यात स्तोत्र है शिव के ऊपर, जिसको आवृत्ति करते हुए ठाकुर का समाधि हो गया था दक्षिणेश्वर में। और तब मथुर बाबू वहाँ पर उपस्थित थे। एक दिन शिव मंदिर का दादा शिव मंदिर है, एक शिव मंदिर का जो सीढ़ी है, सीढ़ी पर बैठ के वो यही शिवमय स्तोत्र पाठ कर रहे थे मंदिर का सीढ़ी में बैठकर। कौन पाठ कर रहे थे? स्वयं ठाकुर दक्षिणेश्वर में। और जब उस पोर्शन में आ गया, प्रथम से शुरू किया था बाकायदा, महिमना पारम थे, उसे शुरू किया। फिर जब
परवर्ती श्लोक में आया था, जहाँ पर उल्लेखित है असित गिरि समम सात कज्जल सिंधु पात्री सुरबरु तद शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदवितभम ईशान पारम न जाति तदपि तद महिमा ईशा पारम न जाति। हे ईश, हे शिव, तुम्हारा महिमा अगर स्वयं माँ शारदा लिखते रहें और जो स्वयं समुद्र अगर सियाई का पत्र रहे, इंक पॉट, और सुरतुरु शाखा, जो अगर स्वर्ग का पारिजात का तो वृक्ष का शाखा से हम लिख अगर कलम बने, एवं शारदा भी अगर स्वयं सरस्वती भी लिखना चालू करे तो शेष नहीं कर पाएंगे। तो ठाकुर ये करते हुए आंतरिकता से रोने पड़ा, महादेव को केमन करे तुम्हार महिमा वर्णना करब, हाउ कैन आई ग्लोरी sing glory of you, you are beyond my description, my glorification। अरे समाधि चले गए तो सब आदमी तो बहुत भयभीत हो गया। तब मथुर बाबू वहाँ पर आए थे, वो आके देखा, बहुत इम्प्रेस्ड हो गया, और किसी ने बताया, किसी ने इसको डिस्टर्ब ना करो, इसी रहने दो। कुछ समय बाद जब उसका स्वाभाविक ज्ञान आया तब ठाकुर ने पूछा क्या हुआ, आप लोग सब इधर पर है? तब मथुर बाबू बताया नहीं कुछ नहीं है, आप तो आप पाठ कर रहे थे बाबा, हम लोग सब सुन रहे थे। ठाकुर सोचा कुछ अन्याय हो गया। यही है शिवम में स्तोत्र, विख्यात स्तोत्र है, जिसका उल्लेख स्वामी विवेकानंद शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भी दिए थे ओपनिंग स्पीच में। तभी ठाकुर कह रहे हैं जो वो जो इसका रचनाकार है पुष्पदंत, उनका अहंकार हुआ था कि कितने एक अनूठा स्तोत्र रचना कर दिया, बहुत ही फेमस है। लेकिन जब उसका ये अहंकार हुआ तब उनको दिखाया गया कि ये तुम्हारा अहंकार अनावश्यक है। तब उनका खुद का जो अहंकार है कैसे उसको चूर्ण हुआ, उनको दिखाया शिव जी का जो नंदी है, सांड है, उनका दांत उनको दिखाया, और उन्होंने देखा एक एक दांत में उनका ये सब मंत्र लिखा हुआ है। तो ठाकुर कहते हैं ये जो उनका जो मंत्र है वो विख्यात मंत्र है, लेकिन देखा ये सब ऑलरेडी वो नंदी का दांत में दिखाई पड़ रहा है, अतः नथिंग न्यू, ये पहले भी था, तुम सिर्फ इसको उद्धार कर चुके हो। ये मानना पड़ा कि इसमें कोई नवीनता नहीं है, ये एक शास्त्र है, शिव का स्तोत्र है, ये तुम्हारा माध्यम से उन्मोचित करके जनसाधारण में परिवेशित हो रहा है, इसमें तुम्हारा क्या फर्ज है, तुम्हारा अहंकार का क्या कारण है। तो प्रभु उनको इसी करके संशोधन कर दिया। अभी ठाकुर कह रहे हैं एक महत्वपूर्ण बात, गुरुगिरी करा भालो नय, गुरुवाई करना उचित नहीं है। तो
ठाकुर एक गुरु का बारे में तो विशेष कई बार कहाँ पर बताया, परिष्कार बताया, गुरुवाई होना ठीक नहीं है। और स्वयं भगवान जब तक आदेश नहीं देते हैं तब तक कोई आचार्य बन नहीं सकता है। भगवान को आदेश पिए बिना कोई आचार्य बन नहीं सकता है। तो ये ठाकुर और भी बताते हैं कि जो अपने को गुरु समझता है, गुरु बोलता है, वो हीन बुद्धि का है, नीच स्वभाव का है। और एक उदाहरण से बता रहे हैं, दाढ़ी पार्लर, जे हल्का था कि शरीर ऊँचू चले जाए। ठाकुर कहते हैं मास्टर मशाई को, तराजू देखे हो ना, तराजू का जो जिस पक्ष में उठ जाता है, जो हल्कापन होता है, वही इसकी इंडिकेटर है। जो अपने को गुरु समझता है, हेवी समझता है, वो असलियत में क्या है, वो हल्का है। जो आप एक ऊंचा पोजीशन में रखना चाहते हैं वो हल्का है, इसलिए ऊंचा चले गए। भारी होगा वो तो ऊंचा नहीं होगा। ये जो गुरुगिरी का बात बताया है ये बहुत ही लक्षणीय है एवं अनुधावन योग्य है। एक छोटा सी कहानी से प्रवचन में किया जाता है कि स्मॉल सेइंग, वेरी फेमस सेइंग, নিজে কে যে বড় বলে বড় সেই নয়, নিজে के जे छोटो बोले बड़ो सही है। जो अपने को डिक्लेयर करते बड़ा है वो तराजू का जैसे ऊंचा है, लेकिन वो हल्कापन है। और जो भारी होगा वो कुछ बोलने नहीं पड़ेगा, उसको अपने आप वो नीचे झुक जाएगा। फलवान वृक्ष नीचे होता है। तो ठाकुर भी कह रहे हैं कि कभी अपने को ऊंचा नहीं समझना, ऊंचा नहीं बोलना। अगर आचार्य होना चाहिए जिसको सबको समझाएंगे, सबको बुद्ध करेंगे, वो तभी हो पाएगा जब भगवान का आदेश उनके ऊपर आ जाएगा। ये प्रसंग और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे, ठाकुर विस्तार करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बता रहे हैं कि गुरुवाई होना ठीक नहीं है। ये हमारे भीतर अनेक समय में एक इच्छा होता है कि सबको समझा देंगे, सबको सिखा देंगे। पहले खुद को सीखना चाहिए, और जब समय होगा तब स्वयं भगवान, जिसे ठाकुर ने कहा, आदेश प्रदान करेंगे, तभी हम आचार्य बनने के लिए समर्थ होंगे। तब तक ये चेतावनी हमें याद रखना चाहिए। ठाकुर का जीवन भी हमें देखना चाहिए। जगत गुरु होते हुए भी ठाकुर कभी गुरु नहीं होने चाहा, और कोई गुरु कहने से वो बिगड़ जाते थे। एक बार गिरीश घोष ने बोला ठाकुर को कि रामचंद्र दत्त आपको, आपने कोई गुरु मानता है, वो आपका शिष्य बोलता है। बोले ठाकुर बोले मैं किसी के गुरु नहीं, आमी कारो गुरु नहीं, आमी सबाई दास अनुदास। स्वयं ठाकुर बोल रहे हैं मैं किसी के गुरु नहीं हूँ, सिखा रहे हैं। घमंडी नहीं बनना, अहंकारी नहीं होना। हम यहाँ पर आए हैं इस दुनिया में
ईश्वर के चरणों में भक्ति प्राप्त करते हुए उनको लाभ करना, आनंद में रहने के लिए। बाकी सब ये मानसिक भ्रम है, माया का छलना है, इससे बचना पड़ेगा। ये प्रसंग हम आगे और विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।